नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज हम बात करने वाले हैं टूथ फ्रैक्चर के बारे में। टूथ फ्रैक्चर क्या होता है? टूथ फ्रैक्चर क्या होता है कि जब भी आप कुछ कड़ा खाते हैं और अचानक से आपके दांत टूट जाए। अब एक केस है कि सिर्फ कड़ा खाने से दांत नहीं टूटते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक केस आया था जिसका वीडियो आप देख रहे होंगे, आपको मेरे बगल में दिख रहा होगा। ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये भूंजा होता है। बिहार में एक भूंजा चलता है, बिहार यूपी झारखंड के लोग बड़े अच्छे से पहचानते होंगे। उसमें चने होते हैं, उसमें चूड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये व्यक्ति उसे खा रहे थे तो अचानक से क्या होता है, इनको एक झटका सा लगता है दांतों में और उसके बाद कोई दर्द कुछ भी महसूस नहीं होता है और ये मेरे पास आते हैं। जब हमारे पास आए तो हमने देखा कि क्या परेशानी है। तो हमने पूछा कि क्या कर रहे थे आप। तो पहले इन्होंने बोला कि मैं भूंजा खा रहा था, अचानक से एक आवाज़ आई, उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कुछ फंस गया होगा मेरे दांतों में। हमने चेक किया, चेक करने के बाद जैसे कि आपने वीडियो में देखा वो दांत हिल रहा था। हमने एक्सरे लिया तो फिर समझ में आ गया हमें कि पूरी तरीके से कि फ्रैक्चर हो चुका है दांत। अब एग्जैक्टली जो होती है चीज़ें, फ्रैक्चर क्यों होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। दांतों के केस में क्या होता है, जब भी हम दांतों से कुछ चबाते हैं तो डॉक्टर्स मना करते हैं हार्ड चीज़ चबाने के लिए। हार्ड चीज़ों में क्या क्या, चने हो गए, या फिर कई लोग जो होते हैं कीलों को दांत से चबा रहे होते हैं, सीधा कर रहे होते हैं। कोई लोहे की चीज़ आप सीधा कर रहे हैं, कोई ढक्कन खोल रहे हैं दांतों से, ये सारी चीज़ें आपको मना की जाती है। चलिए आप भूंजा या फिर कुछ भी कड़ी चीज़ खा रही हैं, सुपारी तोड़ना हुआ, अखरोट तोड़ना हुआ, इस केस में भी दांतों का इस्तेमाल कम से कम करें। बहुत लोग दिखावे के लिए करते हैं और बहुत लोग अनजाने में जो होता है, भूंजा जो होता है, जो चना होता है, चना के कुछ दाने होते हैं कड़े से, वो दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो कोशिश करते हैं कि मटन या चिकन की हड्डियां दांतों से तोड़ी जाए। ठीक है, परेशानी क्या है कि जब हमें लगता है कि हमारे दांत बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते वो कई बार ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर हो चुके होते हैं। इसी में हो जाते हैं हादसे, इसमें दांत टूट जाते हैं। ठीक है, ये हुए बेसिक चीज़ें जो भी पेशेंट्स जो होते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन देखने को मिल जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें क्या किया जाए। अगर ये चीज़ हुई ही है तो इसमें करना क्या चाहिए हमें। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब दांत टूटता है तो वो 3 तरीके से टूटते हैं। एक दांत अगर टूट रहा है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि या तो उसका ऊपरी हिस्सा हल्का सा टूट के निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टूटा, वो निकल के बाहर हो गया। ठीक है, जिससे ज़्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आता कि दांत टूटा भी है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब हमारा मसूड़ा होता है, जहाँ पे दांत जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से आधा दांत टूट के बाहर निकल गया और कुछ पोर्शन उसका अंदर रह गया। ठीक है, लेकिन हमें दांत दिख रहा है ज़रूर कि अंदर में दांत है, बाहर से भी देखेंगे तो दिख रहा है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि दांत तो टूट गया लेकिन मसूड़े बहुत अंदर जाके दांत टूट चुका है। और इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि दर्द नहीं भी होता है, दर्द होता भी है, दोनों हो सकती है। जो आखिरी वाला कंडीशन मैंने बोला उसमें दांत आपको हिलता हुआ दिखेगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा। इनका दांत जो टूटा है ये मसूड़े के अंदर टूटा है। पहला वाला कंडीशन जो मैंने बोला कि हल्का सा दांत टूट जाएगा, उसके बाद आपको दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा चिप ऑफ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इस केस में अगर आपको दर्द होता है तो हम RCT करके कैपिंग करते हैं इस चीज़ की और ये दांत नॉर्मल हो जाता है। कई बार इसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दांत बना के हम डाल देते हैं। दूसरा कंडीशन जो मैंने बोला, जो मसूड़े के जस्ट ऊपर जो एरिया होगा वो दांत टूट जाएगा लेकिन दांत विजिबल होगा कि अंदर जड़ बचा हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं हम, एक प्रोसेस होता है पोस्ट एंड कोड। एक छोटी सी स्क्रूनुमा चीज़ होती है, वो हम दांत के जड़ों में भरते हैं RCT करने के बाद, और उसके ऊपर पूरा का पूरा दांत फिर से बिल्ड करते हैं, फिर से बनाते हैं दांतों को, और फिर उसको कटिंग करके उसको कैप कर देते हैं। इसमें भी दांत आपका सिक्योर हो जाता है। ये जो आखिरी वाला कंडीशन था, जो कि जड़ें जो होती है दांतों के मसूड़े के अंदर टूट जाती है, ये सबसे बेकार है क्योंकि इसमें कई बार सर्जिकली हमें दांत निकालना पड़ता है। ये दांत नॉर्मली नहीं निकलता। और अगर ये दांत आपका तीसरा नंबर दांत हो, मतलब ये केनाइन हो, जो नुकीली दांत होती है वो हो, उस केस में ये दांत और घातक हो जाता है। मोलर्स के केस में जो आखिरी के दांत होते हैं 3 दांत, उस केस में भी ये प्रॉब्लम कर देता है क्योंकि अंदर टूटा हुआ जड़ निकालना इतना आसान कई बार नहीं होता है जो आप सोच रहे होते हैं। कई बार हमें सर्जिकली जाना पड़ता है, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये दांत हट गया, हमने सर्जरी करके दांत हटा दिया, दांत हट गया, इस जगह क्या कर सकते हैं, तो खाली रह गया। 2 तरीके हैं। पहला,
अगल बगल के दांत का सपोर्ट लेके इसको ब्रिज बना देना, ठीक है, जो हम बोलते हैं कैप बिठा देना। नॉर्मली अगल बगल के दांत का सपोर्ट लिया, उसमें आरसीटी करके उसको हल्का सा कटिंग करके कैप बिठा दिया। दूसरा नंबर अप्रोच होता है इम्प्लांट, जो आप समझते हैं, जो ना आपने सुना होगा अगर, तो इम्प्लांट क्या होता है कि दांतों के अंदर जो मसूड़ा वाला एरिया होता है, हड्डी के अंदर हम जाते हैं सर्जिकली और वहाँ पे एक स्क्रू फिट करते हैं, उसे कुछ 2 महीने 3 महीने छोड़ देते हैं जब तक वो जम ना जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर एक नया पूरा का पूरा दांत लगाते हैं, उसके ऊपर कैप लगा 90% वो नॉर्मल दांत की तरह ही काम करता है। ये तो हुए तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। अगर तुरंत दांत टूट गया है और बहुत ज़्यादा दर्द है तब क्या करें? तब 2 से 3 टैबलेट्स मैं बता रहा हूँ, वो आप खा सकते हैं इमरजेंसी के केस में। कीटरोल DT होता है एक टैबलेट, ठीक है, इसे आप खा सकते हैं। ध्यान रहे जिनको शुगर है वो ये टैबलेट नहीं खाएंगे, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए टैबलेट नहीं है, ठीक है। ये एक टैबलेट खाना है, दर्द बहुत ज़्यादा है तो तुरंत आराम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है टैबलेट लाइजोफ्लेम। लाइजोफ्लेम टैबलेट नॉर्मली खाना वाना खाने के बाद ही खाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है ज़िडोल SP। इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से आराम इसमें नहीं मिलेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा फ्रैक्चर केस में अगर दर्द है तो, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये दांत टूटते क्यों हैं, कौन कौन से कंडीशन होते हैं? सबसे पहला कंडीशन होता है कि जब आपका कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मुंह के बल गिर गया, गाड़ी से हो किसी चीज़ से हो, तो उसमें आगे के दांत टूट जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि आपने किसी से लड़ाई कर लिया और किसी ने आपके मुंह पे घुसा मार दिया, आगे के दांत टूट गए या कोई और दांत टूट गए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आप कुछ खेल रहे हो, खेलने के क्रम में ही किसी ने आपको कोनी मार दिया, गिर गए, या कोई बॉल आके लग गया, अगर मान लीजिए पॉकेट बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं और सीधे मुंह पे आके लगा, तो उससे भी दांत टूट जाते हैं। सबसे जो कॉमन कंडीशन ये देखने को मिला है, अगर पीछे वाले दांत आगे वाले दांत की बात करूँ, जब दांत घिस जाते हैं या फिर दांत के अंदर कैविटी होती है, अंदर ही अंदर दांत खोखले हो जाते हैं, उस केस में ये दांत बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, जो कि इस कंडीशन में भी हुआ था। इनका दांत ऊपर से घिसा हुआ था और इनको लगा कि इनका दांत बहुत मजबूत है और ये दांत आखिरी में टूट गया। खैर, ये जो ट्रीटमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए, केसेस क्या क्या होते हैं ये बता दिए, ठीक है। अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी नंबर बहुत सारे वीडियोस में प्रोवाइड कर रखा है। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।